है ताकि औरतें जो है आगे बढ़ें? मैं समझता हूँ ये बहुत ज़रूरी है कि जब तक महिला, जो 50% हमारी पॉपुलेशन है सारे वतन की, जब तक वो नहीं चलेंगी आगे, वतन तेज़ी से आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि इनमें वो ताकत आई जाए, इनमें तालीम बढ़ाई जाए, इनमें सारी चीज़ें बताई जाएं, कैसे ये न सिर्फ अपने आप को बल्कि उस क्षेत्र को भी उठा सकें जहाँ से कल उठेंगे। मालदीव और लक्षद्वीप की कंट्रोवर्सी को आप कैसे देखते हैं, जो कुछ लोगों ने अब स्टेटमेंट देना शुरू कर दिया मालदीव के नेताओं ने? देखिए, मैं क्योंकि मालदीव जानता नहीं हूँ, मैं कभी गया नहीं हूँ। हिंदुस्तान हर वक्त मालदीव की मदद में गया है। मैं जानता हूँ जब वहाँ पे वो शैतान आए थे जिनने कब्ज़ा करने की कोशिश की थी, आप सबको याद होगा, तब कौन गया उनको बचाने के लिए? भारत की फ़ौज गई, और जो ही उनको उन बदमाशों को निकाल दिया, भारत की फ़ौज वापस आ गई। यानी कि उन्होंने ज़मीन पे कब्ज़ा किया, उन्होंने कहा हमने अपना काम कर दिया, अब वापस जा रहे हैं। आज जो ये कंट्रोवर्सी हो रही है, मुझे ये समझ नहीं आती ये क्यों हो रही है, क्या वजह है? क्या इस वजह से है क्योंकि भारत में जो अब नफ़रतें पैदा हो रही हैं हिंदू और मुसलमानों में, क्या ये वजह हो सकती है? मैं नहीं जानता। मैं मालदीव गया नहीं हूँ, ये समझता हूँ कि ये फॉरेन मिनिस्ट्री जो हमारी है वही इसका बता सकती है देश को कि वजह क्या है जिसकी वजह से ये हो रहा है। चाइना का लगता है? देखिए, चाइना का इन्फ्लुएंस तो हर जगह बढ़ रहा है। चाइना का इन्फ्लुएंस वहीं नहीं बढ़ रहा है, आपके नेपाल में बढ़ रहा है जो हमारा पड़ोसी है, पाकिस्तान में तो पहले से ही है, बांग्लादेश में भी बढ़ रहा है। चाइना ने हमें घेर रखा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मगर भारत कोशिश कर रहा है कि चाइना से बातचीत से मामला हल किया जाए, और ये तभी होगा जब वो भी इसका रिस्पांस अच्छा दें। और भारत और चीन जो हैं वो दोस्ती में जैसे पहले थे, आपको याद होगा जब पंचशील बना था नेहरू के वक्त में, उसमें चो एन लाई थे जो एक सतून थे। मगर फिर जब वो वॉर हो गई, वो 60 की या 61 की, उसने फिर हमारी धाड़ें डाल दी। मगर हम उम्मीद करते हैं कि ये धाड़ें जो है ख़त्म हो जाएंगी, और चीन और हिंदुस्तान फिर से, जिस तरह हम मेडिकल कॉलेज में नारे मारते जब चो एन लाई आता था, हिंदी चीनी भाई भाई, क्या फिर से वो माहौल पैदा हो जाए, उस भाई भाई का मामला चले और हम लोग आगे बढ़ सकें। राम मंदिर को लेकर सर लगातार सियासत चल रही है। जो कांग्रेस के प्रेसिडेंट है खड़गे, उनका कहना है कि भारत की प्रेसिडेंट मुर्मू को क्यों नहीं इनवाइट कर रहे, उनको इनवाइट करना चाहिए और वो सदारत करनी चाहिए। देखिए, ये धर्म की बात है, इसमें सियासत नहीं जोड़नी चाहिए। भगवान राम सबके विश्व के राम है, तो फिर अब किसको बुलाएंगे किसको नहीं बुलाएंगे, इसमें फारूक अब्दुल्ला कुछ नहीं कहेगा। देखिए, मंदिर में सबको नहीं इनवाइट? हाँ, सबको जाना चाहिए, क्यों नहीं? आपको इनवाइट नहीं? अरे मैं कौन हूँ? मैं एक छोटी सी चीज़ हूँ भैया, मुझे क्या परवाह? इन्हें लाल कृष्ण आडवाणी को नहीं बनाया तो जिससे ये राम मंदिर की मुहिम चलाई थी, मैं कौन हूँ? मैं तो छोटी फ्लाई हूँ भैया। राम के नाम पे कुछ गाना सुना देंगे, क्योंकि आप नहीं मैं फर्स्ट चलो यार, छोड़ो, इन्हें कंट्रोवर्सी नहीं है।